Hello, my dear students. Myself Nidhi. Today we are discussing the most important questions which can come in your board exam. जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं आज वही MCQ, उसी टाइप के MCQ, उसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा हम कुछ डिस्कस नहीं करें. जैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे उस हिसाब के क्वेश्चंस हम डिस्कस करें. इसके अलावा कुछ भी डिस्कशन नहीं. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डेटाबेस फॉर द बोर्ड एग्जाम. ओके, सो हेयर वी आर स्टार्टिंग विद दीज क्वेश्चन. इसमें आपके पास MCQs भी हैं, आपके पास क्वेश्चन आंसर्स भी है. यू हैव ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आपके डेटाबेस चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 आपके चैप्टर्स में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें डिस्कस्ड हैं. ओके, मतलब आपको वो चैप्टर उठाना है एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स ऑफ डेटाबेस चैप्टर. Okay, so here I am starting with my first MCQ. इसमें MCQ and question answers are mixed बेटा जी. So you can prepare everything. Question के मैंने answers भी given है. Okay, so here we are starting with it. Number 1, I'm scrolling here. Okay, in a database file, if more than one field is used together uniquely, सेम वर्ड अगेन एंड अगेन. अगर हमारा वर्ड यूनिकली है, यूनिकली टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, इट इज कॉल्ड अ प्राइमरी की. माय फर्स्ट आंसर इज प्राइमरी की, क्योंकि वो यूनिकली है. माय आंसर इज प्राइमरी की. और ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, सारे बोर्ड के पैटर्न के क्वेश्चंस है. डोंट वरी, आपको आइडिया लग जाएगा बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, नाउ माय सेकंड क्वेश्चन ऑफ MCQ. इफ़ अ डेटाबेस फील्ड, अगर मैंने डेटाबेस फील्ड में varchar 50 लिया है, जो हम लेते हैं. ओके, varchar 50 लिया, हमने डेसिमल में लिया, 10,2 लिया, 10,1 लिया, एंड द यूज़र एंटर ओनली 20 करेक्टर. ठीक है, मैंने अपने लिए 50 स्पेस ली है varchar में, बट मेरा नेम NIDHI निधि जैन 10 करेक्टर्स, तो मेरे यहाँ पे 20 करेक्टर्स हैं, तो स्टोरेज में कितना स्पेस लेगा? तो माई स्टोरेज इज 20 बाइट. ये नहीं है कि अगर varchar ने 50 ले लिया तो हमारी 50 स्टोरेज चली गई. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो इफ द यूजर एंटर्स ओनली 20 करेक्टर, ओनली 20 बाइट्स आर यूज्ड. ओके, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बेटा, इट्स important. ओके, माई थर्ड क्वेश्चन. अ डेटाबेस डिजाइनर वांट्स टू क्रिएट अ सिस्टम. ठीक है, वेयर मल्टीपल टेबल्स आर कनेक्टेड. मल्टीपल टेबल्स कनेक्टेड है और आपस में कनेक्टेड है. अलाउंग रिट्रीवल ऑफ रिलेटेड डेटा फ्रॉम दीज टेबल, आइडेंटिफाई विच डेटा मॉडल. बेटा क्योंकि ये रिलेटिव है, रिलेशनल है, आपस में दो टेबल्स के बीच में, आंसर इज रिलेशनल डेटा मॉडल. ट्रिक नंबर 1 को आंसर कई बार क्वेश्चन में ही होता है, ध्यान से देखिए आपको आंसर मिल जाता है आधी बार. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4. द क्वेरी डिजाइन विंडो इन लिब्रे ऑफिस बेस. क्वेरी की कितनी विंडो होती हैं? 3. क्वेरी डिजाइन हैज 3 विंडोज, सो वी हैव 3 विंडो. क्वेरी डिजाइन की 3 विंडोज होती हैं. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉर्म इज द डेटाबेस इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना. एग्जाम में ये जो इनकरेक्ट वर्ड है ना, बच्चे ये नहीं देखते हैं, उसके बेस पर अटेम्प्ट कराते हैं. तो इन द एग्जाम यू हैव टू सी क्वेश्चन में क्या लिखा है, इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. सपोज इन द फर्स्ट पॉइंट, अ फॉर्म प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर एंटरिंग एंड मॉडिफाई. ये करेक्ट है, फॉर्म की डेफिनेशन ही यही है. उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आता है कि हमने फॉर्म क्यों बनाया, माय आंसर इज दिस, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है एंटरिंग के लिए और मॉडिफाइंग डेटा के लिए. ओके, सो यू हैव टू डू फर्स्ट पॉइंट इज दिस. ईच फील्ड कंट्रोल इन अ फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ लेबल, फील्ड वैल्यू एंड टेक्स्ट वैल्यू. टेक्स्ट होता है इसके अंदर, इसमें जो भी होते हैं हमारे लेबल्स भी होते हैं, फील्ड होते हैं. सही तो बहुत है, फॉर्म्स में हम बनाते ही लेबल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस, ऑप्शन बटन, चेक बॉक्सेस, यही बनाते हैं. फॉर्म में आपके ग्राफिक, टाइटल इंक्लूड होते हैं. यस होते हैं. फॉर्म आर यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा लाइक टेबल. नो, ज़रूरी नहीं है टेबल की फॉर्म में हो. आपने अपना फॉर्म डिज़ाइन किया, बॉक्सेस की फॉर्म में होता है, उसका कलर चेंज करते हो, उसका पैटर्न चेंज होता है. सो दिस इज़ माय करेक्ट आंसर. ये करेक्ट का मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. बाकी तीनों स्टेटमेंट आर करेक्ट, दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो मेरा आंसर फिफ्थ का डी है. ओके,
नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 6. सेम बेटा, गलती से रिपीट हो गया होगा. ओके, 7th क्वेश्चन. ये आपको टेबल मिल जाएगी ऐसे बोर्ड में मिले, कहीं पर भी मिले. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले तो आते ही थे, अब थोड़ा सा कई बार आ जाते हैं, कई बार नहीं भी आते, बट इस बार चांसेस हैं ये वाले क्वेश्चन आने की. कंसीडर द टेबल. आपने टेबल देखी, स्टूडेंट का नाम है, यहाँ पर आपका स्टूडेंट का नाम गिवन है, रोल नंबर गिवन है, क्लास गिवन है एंड मार्क्स गिवन है. 4 फील्ड्स गिवन है. 4 फील्ड्स पता चल गई आपको. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ध्यान से अपना क्वेश्चन देखो क्या है. ओके, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑल द फील्ड इन द गिवन टेबल. टेबल का फील्ड कौन सा है? यस, टेबल का फील्ड है आपका स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स. ये आपके स्टूडेंट के फील्ड हो गए. नंबर 1, स्टूडेंट के फील्ड्स क्या, आपके फील्ड नेम्स क्या हो गए? स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास एंड मार्क्स. सो 4 फील्ड्स आर देयर ओवर देयर एंड यू हैव टू कंसिडर दैट. ओके, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, विच फील्ड शुड बी मेड अ प्राइमरी की. हाँ जी, आप बताइए कौन सी फील्ड हमारी प्राइमरी की बन सकती है. ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट नेम, है ना जी. स्टूडेंट नेम में तो डबल वैल्यूज होती हैं. और प्राइमरी की का रूल क्या है? इट हैज़ यूनिक वैल्यू एंड कैन नॉट बी नल. 2 ही वैल्यूज हैं, यूनिक एंड कैन नॉट बी नल. सो हमारा रोल नंबर जो है वो एक प्राइमरी की है. कभी भी रोल नंबर रिपीट नहीं होता. स्टूडेंट नेम रिपीट हो सकता है. 2 बच्चों के वंश के सेम नाम हो सकते हैं. आदित्य के सेम नाम हो सकते हैं. क्लास, सेम क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स बैठते हैं, एक बच्चे के सेम मार्क्स आ सकते हैं. बोथ द स्टूडेंट गॉट 50 मार्क्स. देन तो दीज आर नॉट यूनिक. यूनिक मीन्स विच कैन नॉट बी रिपीटेड. ओके, सो हियर रोल नंबर इज माई प्राइमरी की. ओके, सेकेंड का आंसर हो गया. थर्ड, एक्सप्लेन हाउ सजेस्ट अ पॉजिटिव ऑल्टरनेट की. क्या इसमें एक ऑल्टरनेट की बन सकता है? क्या इस टेबल में एक ऑल्टरनेट की बन सकता है? इफ़ एनी सजेस्ट. यस, इसमें एक ऑल्टरनेट की बन सकता है. अब इसमें ऑल्टरनेट की क्या बनेगा आप खुद बताइए. इसमें कोई भी नाम रिपीट नहीं हो रहा, पर इसमें 2 क्लासेस रिपीट हो रही हैं. ठीक है, मार्क्स तो रिपीट हो ही सकते हैं, हो सकता है उस क्लास में कोई रिपीटेशन ना हो. तो सेकंड हमारा पॉसिबल प्राइमरी की. सेकंड, अगर कोई क्वेश्चन पूछे, अगर उसमें नेम गिवन है और उस टेबल में कहीं पर नेम आपके कॉमन नहीं आ रहे हैं, नेम कोई एक भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम किसी पर्टिकुलर नेम को प्राइमरी की ले सकते हैं. ओके, सो हियर माय स्टूडेंट नेम इज़ द ऑल्टरनेट की. फर्स्ट तो रोल नंबर हो गया. अगर इसमें रोल नंबर हटा दिया जाए तो क्या इस टेबल में प्राइमरी की बन सकता है? मैंने कहा हाँ जी बन सकता है. क्या बन सकता है? स्टूडेंट नेम बन सकता है, बिकॉज हमारा सेकंड ऑप्शन वही है प्राइमरी की का. सो माय आंसर इज स्टूडेंट नेम. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये अलग से क्वेश्चन भी आता है. एक्सप्लेन हाउ प्राइमरी की इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन की. प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफरेंस है? नंबर 1 पॉइंट, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल. ये हमने कॉपी में भी लिखवाते हैं, हर टीचर भी लिखवाती है, बुक में भी सबसे पहले यही मेंशन होता है. प्राइमरी के दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल एंड इट कैन नॉट बी नल. और ये नल नहीं हो सकती. सेकेंड, फॉरेन की में क्या होता है बेटा आपका? फॉरेन की का हमारा सेकेंड पॉइंट होता है फॉरेन की. A field in a table that refers to the primary key of another table. Purpose ensure uniqueness of record, establish a relationship between 2 table. ये रहा हमारा सेकंड की डेफिनेशन फॉरेन की. ये जो आंसर है आपकी बुक के नहीं हैं, ये आंसर जो बोर्ड में आंसर मार्किंग स्कीम में चेक करते हैं, ये वो वाले आंसर्स हैं. दीज आर द आंसर विच आर ग्रांटेड बाय CBSE. हमें इस टाइप के आंसर्स चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये आंसर शो कर रही हूँ. ओके, सिंपल हम लिखाते हैं, एक टेबल में प्राइमरी की है, अगर वही हमारी जो सपोज रोल नंबर है, रोल नंबर हमने सेकंड टेबल लिया और सेकंड टेबल में रोल नंबर हमारा प्राइमरी की नहीं बनाया, वो हमारी फॉरेन की बन गई. फर्स्ट टेबल में प्राइमरी की हमारा रोल नंबर है, सेकंड टेबल में प्राइमरी की हमारा आधार नंबर है या CBSE रोल नंबर है, तो वो जो दूसरा रोल नंबर है वो हमारा वहाँ पे फॉरेन की बन जाता है. देन इट क्रिएट्स 1:n रिलेशनशिप, और 1:n रिलेशनशिप बनती है, इसलिए ये होता है हमारा फॉरेन की. प्राइमरी की, फॉरेन की, समझ में आ गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अमेरिकन का कोई पर्सन इंडिया में, हम कहते हैं ना फॉरनर आया है, तो व्हाट इज़ फॉरनर? तो यही तो है, वो उस कंट्री का प्राइमरी सिटीजन है और हमारी कंट्री में आया तो ये फॉरनर सिटीजन हो गया. ओके
और आपको फिर इसमें एग्जाम्पल देना, जैसे इसमें गिवन है आपके पास एग्जाम्पल, बुक टाइटल, सपोज बुक में बुक टाइटल जो होता है आप बुक पब्लिशर बुक आईडी जो होता है आप उसको प्राइमरी की ले सकते हो, और पब्लिशर आईडी जो होती है वो फॉरेन की बन जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इंफॉर्मेशन। सिंपल सी टर्म है और ये पेपर में आया हुआ है। यस, what is data? Raw facts and figure is called data. What is information? Processed form of data is called information. ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब हमने लेसन नंबर 8 स्टार्ट किया था। अभी देखो ये फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। कितना सिंपल क्वेश्चन है और बच्चे कहते हैं मैम पता नहीं कहाँ से आ गया। कहाँ से? इन्फॉर्मेशन वर्ड गिवन था, अनप्रोसेस्ड वर्ड है तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस दैट प्रोवाइड मीनिंगफुल, ये तो हमारा आंसर है ही है 100%। ऑडियो वीडियो स्टोर्ड विदाउट प्रोसेसिंग, तो ये बिल्कुल आंसर नहीं है। कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड रॉ फैक्ट, बिल्कुल भी आंसर नहीं है। तो माय आंसर इज, इट इज बी, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस डाटा दैट प्रोवाइड मीनिंगफुल इंसाइट। प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सीधा सीधा बात। Okay, now next question is, what does referential integrity means? बेटा referential integrity ये होती है, सिंपल टर्म में समझा रही हूँ। अगर हमारे पास एक बच्चा है, एक क्लास है, फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th में एक ध्रुव नाम का बच्चा है, ठीक है, 10th A में एक ध्रुव नाम का बच्चा है। कल वो टीसी ले जाता है, टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कि वो यहाँ से ट्रांसफरिंग ले रहा है किसी और स्कूल में, सपोज इन केस वो लेके जा रहा है, तो उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा मेन टेबल में। ऑफिस वालों ने उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, ऑफिस वालों ने उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, वो मेन टेबल उन्हीं के पास ही पर्सनल रिकॉर्ड की। अगर वहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो टीचर्स के रजिस्टर में या टीचर्स के रिकॉर्ड में या बाकी एग्जामिनेशन के पास अपने आप रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अगर हमारा मास्टर टेबल में रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो ट्रांजैक्शन टेबल्स में रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। दिस इज माई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब देखते हैं इसमें से कौन सा पॉइंट हमारा परफेक्ट बैठता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाला पॉइंट पेपर में कई बार आ चुका है, हर बार बोर्ड के पेपरों में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, वो आपको देखना है अब आपने कैसे करना है। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रिलेशनशिप और ये कास्केड, नलकेड, नो एक्शन वाला, ये सारा चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी वेरी केयर अबाउट दिस चैप्टर। इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, MCQ भी आता है और क्वेश्चन आंसर भी आता है, चाहे 2 मार्क्स में है चाहे 1 मार्क्स में है, किसी फॉर्म में भी है, बट इट विल कम, इट विल डेफिनेटली कम। ओके, सो हियर माय क्वेश्चन इज, ओके एक सेकेंड, what does referential integrity means? All primary key are unique across the database. यूनिक अक्रॉस द डेटाबेस, क्या कभी पॉसिबल है? एक टेबल में आप यूनिक बना सकते हो, क्या पूरा अक्रॉस द डेटाबेस एक ही प्राइमरी की बन सकती है? फिर फॉरेन की का कंसेप्ट कहाँ से आया? गलत। ये फर्स्ट पॉइंट तो हमारा गलत है। सेकंड, ऑल रिकॉर्ड्स इन अ टेबल मस्ट हैव अ वैल्यू इन एवरी कॉलम। हर टेबल में एक वैल्यू होनी चाहिए। व्हाट इज़ वैल्यू? नहीं ज़रूरी तो नहीं, हम किसी भी वैल्यू को, अगर प्राइमरी की है तो वैल्यू होनी चाहिए, फाइन, लेकिन अगर प्राइमरी की नहीं है तो वो नल भी हो सकती है। अगर फॉरेन की, इट कैन बी नल, इट कैन बी कैंडिडेट की, इट कैन ऑल्सो बी नल। नाउ थर्ड पॉइंट, एवरी फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन द रेफरेंस टेबल और बी नल। नल भी हो सकती है लेकिन रेफरेंस टेबल से मैच करती है प्राइमरी की से। यस, यही तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट है बेटा। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? एवरी फॉरेन की मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन द रेफरेंस टेबल और भी नल, वो रेफरेंस टेबल से मैच होनी चाहिए प्राइमरी की। अगर मेरे पास रजिस्टर है और वो स्कूल के रिकॉर्ड से रजिस्टर से मैच नहीं हो रहा, मतलब मेरा रिकॉर्ड गलत है, क्योंकि मास्टर टेबल उनके पास है, हमारे पास तो सिर्फ अकाउंट्स रजिस्टर, जब जो पैसे लेता है, जो फीस ले रहा है, उसके पास मेन रजिस्टर है, प्रिंसिपल के साइन उनके पास है। सो फॉरेन की में हमारा प्राइमरी की रेफरेंस्ड होना चाहिए। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की एंड referential integrity. Okay, now next question beta ji, which of the data model
सेट अ रिलेशन बिटवीन टू और मॉडल, सेम डेटा मॉडल में रिलेशनशिप की बात हो रही है, रिलेशन की वर्ड आ गया, माय आंसर इज रिलेशनल डेटा मॉडल। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ एंड इट इज़ वेरी इजी, पर पता नहीं बच्चे नेटवर्क मॉडल क्योंकि रिलेशनल आता है, क्रॉस इंटरचेंज होता है, बेटा एक बात और बांध लो गांठ, 99% अगर क्वेश्चन पेपर में आता है वो रिलेशनल ही आता है। पेपर में हायरार्की और नेटवर्क का वर्ड गिवन है, लेकिन पेपर में अगर वो रिलेशनल वाला वर्ड आता है, आंसर इज रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके, माय 11th क्वेश्चन। नाउ माय 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द प्राइमरी की। प्राइमरी की कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ये तो हमें सबको ही आता है, यूनिक कैनॉट बी नल। चलो चेक करते हैं। इट इज़ द फील्ड दैट हैव डुप्लीकेट वैल्यू, रॉन्ग। इट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, वेरी गुड। इट कैन हैव नल वैल्यू, wrong. It is an optional field in a database table, no. So my answer is B. It uniquely identifies each record in a table. Okay, now my 12th answer, दोबारा कह रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग, प्री बोर्ड से अकॉर्डिंग, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस ही आते हैं। और पूरी वीडियो देख लेना, लास्ट क्वेश्चन तो पता लगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया। Which of the following dialog box appear where the query design window is open for the first time to design a query? Okay. कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जब क्वेरी डिज़ाइन व्यू को हम ओपन करते हैं, क्वेरी डिज़ाइन विंडो को ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम, जब हमने क्वेरी को डिज़ाइन करना है कि हमें सेलेक्ट वाली चलानी है, इंसर्ट लानी है, हमने क्वेरी का डिज़ाइन विंडो डिज़ाइन करने के लिए ओपन किया है, तो सबसे पहले कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? माय आंसर इज़ ऐड टेबल और क्वेरी। वो क्वेरी में ये पूछता है कि आपको क्वेरी से आंसर करना है या टेबल में से आंसर लेना है, करके देखना, आपको समझ में आएगा। आंसर इज डी, ऐड टेबल और क्वेरी। ऊपर सबसे पहले जब एरो सेलेक्ट करते हो ना, टेबल नेम लेते हो आप, वहाँ पे ऑप्शन क्वेरी का भी होता है। अगर आपने कोई क्वेरी एग्जीक्यूट कर रखी होगी ना तो वो क्वेरी उठाता है, वरना वो टेबल उठाता है। ठीक है, ओके। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, सॉरी। विच फीचर ऑफ डेटाबेस LibreOffice अलाउ यूजर टू प्रेजेंट रिट्रीव डेटा, सेम डेटा को यूज़र फ्रेंडली मैनर में और फॉर्मेटेड मैनर में हमें लेना है। ठीक है, तो विच फीचर अलाउ टू प्रेजेंट, हमें लेना नहीं है, रिट्रीव प्रेजेंट करना है। रिट्रीव डेटा, मैंने आपसे डेटा लिया, मुझे उसको प्रेजेंट करना है। ओके, मैंने आपके पेपर्स लिए, अब मैंने रिजल्ट बना लिया, अब मुझे आपके पेरेंट्स को रिजल्ट शो करना है, तो मैं किसके फॉर्म में करूँगी? रिपोर्ट्स। माय आंसर इज रिपोर्ट्स। हमने डेटा को सिर्फ रिट्रीव करना होता तो आंसर इज फॉर्म, लेकिन उस आंसर को प्रेजेंट करना है। मैं कह रही हूँ सिर्फ एक एक वर्ड का प्रॉब्लम आती है, आंसर आप सबको आते हैं, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है पहले आपको कि आंसर क्या होगा। नाउ 14th क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, इन अ डेटाबेस, ये क्वेश्चन है आपका, इट इज़ नॉट द MCQ। इन अ डेटाबेस व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। दो टेबल में रिलेशनशिप क्यों बनाते हैं? रिडंडेंसी को कम करने के लिए। इनकंसिस्टेंसी, दोबारा बता रही हूँ, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, कंसिस्टेंसी मतलब ऑल अक्रॉस द डेटा हमारा सेम होना चाहिए, ना ही डुप्लीकेट होना चाहिए, ना ही वो इनकंसिस्टेंट मतलब वो रिलायबल होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, हर जगह एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने इंक्रीमेंट के मार्क्स डाले हैं, उसके मार्क्स 95 से 98 हो गए हैं, तो ऑल अक्रॉस द डेटा अब उसका 98 मार्क्स जाएगा, 95 नहीं जाएगा। ये नहीं है कहीं बार उसका 95 है, कई बार उसका 98 है। सो रिडेंसी होना चाहिए, इनकंसिस्टेंसी, मेन तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए हम क्रिएट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डेटा, रिकॉर्ड ऑफ डेटा एंटिटी शुड नाइदर बी रिपीटेड ऑफ डिफरेंट वैल्यू। उसको कहीं रिपीट नहीं करना होता, मतलब अगर हमने एक टेबल बनाई तो उसे हम उसको रिपीट नहीं करते, हम उसको सेम रखते हैं, वो अपने आप रिलेशनशिप डेटा उठाता रहता है। ओके, दिस इज डन बाय सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, इसलिए रिलेशनशिप बनाते हैं। सिंपल आंसर है, बोर्ड का आंसर है, यही आंसर्स चेक होते हैं, इसलिए डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बहुत बड़ा बड़ा लर्न करने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर आपने रिलेशनशिप बनाना सीखी है, ना भी सीखी हो, रिलेशनशिप के इतने हमने पॉइंट्स बता दिए, इतने MCQs आपको करा ही दिए हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। हम रिलेशनशिप, हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी करते क्यों हैं? हम सिर्फ इसलिए करते हैं हमारा डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस हो, डुप्लीकेशन ना हो और डेटा में कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी ना हो। ओके,
माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में है, बहुत ध्यान से पढ़िए, मैं कह रही हूँ थोड़े से क्वेश्चन है बट इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एक हेल्थ क्लिनिक इज डेवलपिंग अ पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन पेशेंट इंटेक, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बनाया, अपॉइंटमेंट लेता है, मेडिकल रिकॉर्ड लेता है, दे नीड टू इम्प्लीमेंट फॉर्म्स ले रहे हैं दे, इंक्लूडिंग न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, इन सब के लिए एक उन्होंने सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया। ओके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्म इन वो DBMS में फॉर्म क्यों बनाते हैं? वही बात, यूज़र फ्रेंडली होता है, डेटा एंटर कैसे करवाएंगे? अगर मैंने एक हॉस्पिटल खोला और मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप ये फॉर्म भरिए, तो उस फॉर्म को मैं तो ना भरूंगी, आप ही तो भरोगे, आप अपना नहीं भरोगे, अपनी एज भरोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरोगे, आपको क्या प्रॉब्लम है, किस डॉक्टर से आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, ये सारा कौन बताएगा? आप, ठीक है। और ये इट शुड बी अ यूज़र फ्रेंडली मैनर, हम इसलिए तो फॉर्म बनाते हैं। तो आंसर इज, आप ध्यान से देखिए, व्हाट इज फॉर्म? अ फॉर्म इज डेटाबेस, नंबर 1 यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फॉर्म क्यों बनाते हैं। पेपर में कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्म? तो फॉर्म जो होता है एक ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस में, यूज़र फ्रेंडली होता है, द डेटा कैन बी एंटर्ड सीन इन अट्रैक्टिव वे एंड ईजी टू रीड फॉर्मेट होता है। फॉर एनी डेटाबेस इट इज़ फ्रंट एंड, दोबारा ये भी मैंने एक MCQ करा रखा है आपको, ये फ्रंट एंड होना चाहिए फॉर डेटा एंट्री एंड डेटा मॉडिफिकेशन, ये बैक एंड नहीं होता, ये फ्रंट एंड होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माई फॉर्म। ओके, ऑब्जेक्ट, यूजर फ्रेंडली, एंटर्ड बाय यूजर, अट्रैक्टिव, ईजी टू रीड फॉर्मेट, और ये फ्रंट एंड होता है। आप अपने 5 पॉइंट हर क्वेश्चन में देखा करो कि मेरे 5 पॉइंट कंप्लीट हो रहे हैं, मेरे 2 नंबर पक्के, ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट द फॉर्म? देयर आर 2 वेज टू क्रिएट द फॉर्म, डिजाइन व्यू, विजार्ड व्यू। आंसर देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। देयर आर 2 वेज टू क्रिएट द फॉर्म, यूजिंग अ विजार्ड, यूजिंग डिज़ाइन व्यू। यही हमने करा रखा है, हर टीचर ये कराती है कॉपीज़ में, आपकी कॉपी में मिल जाएगा ये आंसर भी, और हमने यहाँ पे भी शो कर दिया। मैं कह रही हूँ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF फॉर द डेटाबेस चैप्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वी कैन फाइंड वेरियस टूल टू एडिट और ऐड और एडिट कंट्रोल इन द फॉर्म। फॉर्म को ऐड और एडिट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म कंट्रोल टूल बार। वो जो साइड में डिज़ाइन व्यू में नहीं आता, आप फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हो, साइड में आता है जिसमें हमारा चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये होता क्या है? दिस इज़ कॉल्ड फॉर्म कंट्रोल टूल बार, उसी को बोलते हैं फॉर्म कंट्रोल टूल बार। तो हमारे ऑप्शंस कहाँ होते हैं जिसको एडिट कर सके, ऐड कर सके। फिर कंट्रोल क्या होता है? बॉक्सेस, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, लेबल्स, ये सब कुछ होता है। ओके, नाउ माई लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इसमें लास्ट है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिकॉर्ड टूल बार इन द फॉर्म? रिकॉर्ड टूल बार का यूज़ क्या? रिकॉर्ड टूल बार क्या होता है? हमने रिकॉर्ड बना दिए, टेबल बनाई, नीचे नेविगेशन बटन आते हैं ना, एरो वाले, एरो एरो एरो, नेक्स्ट 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 करता रहता है, ये वही है। देखो, रिकॉर्ड टूल बार कंटेन नेविगेशन कंट्रोल बटन इन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर होता है आपकी, ठीक है, राइट हैंड साइड पे नहीं होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। विद द हेल्प ऑफ दीज बटन यू कैन ट्रैवर्स एंड व्यू रिकॉर्ड इन द फाइल। इसकी वजह से आप ट्रैवर्स कर सकते हैं, सारे रिकॉर्ड 1 by 1 चेक कर सकते हैं, और अपने रिकॉर्ड्स को व्यू भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, बात वही है। और ये आपको करवाया भी है क्लास में, ठीक है, और हमने ये समझाया भी अपने वीडियो में, बस आप ध्यान से देखिए, यू विल स्कोर द फुल मार्क्स, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बच्चा, 16th क्वेश्चन इज देयर, ये भी हमारा थ्योरी क्वेश्चन है, तो ध्यान से करिए, मैं दोबारा कह रही हूँ, मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल MCQ सब कुछ इसी में समझा रही हूँ, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट PDF है। ओके, माय क्वेश्चन इज, योर कज़न रन अ स्मॉल बुक स्टोर, वांट टू मेंटेन अ इन्वेंट्री ऑफ बुक। उसने बुक स्टोर बना रहे हैं, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक रजिस्टर बनाना है उसको, बुक्स का कितनी बुक्स मेरे पास आई, कितनी गई, कितनी परचेज है, कितनी स्टॉक में पड़ी हैं, उसको इन्वेंट्री बनाना, उसको स्टॉक रजिस्टर बनाना है, ठीक है। नाउ he needs to record information such as book title, author, ISBN, publication date, price and book level, सब कुछ लिखना है उसे। he is not familiar of database management, explain the concept। बस देखो, इतनी बड़ी स्टोरी बनाई, सीधे सीधे क्वेश्चन है, व्हाट इज DBMS? चैप्टर नंबर 8, एडवांटेज ऑफ DBMS। चैप्टर नंबर 8, नेम द 2 डेटाबेस प्रोग्राम दैट आर क्रिएट a table and so data according to its requirement. Okay, chapter number 10,
ओके, विच फील्ड टू बी सेट एज प्राइमरी की, चैप्टर नंबर 8। और ये मैंने सारे आपको चैप्टर नंबर 8 के नोट्स में पूरा क्वेश्चन करवाया था और आपको कहा भी था दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ जाता है। सो वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम देखते हैं व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस होता क्या है? डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर that help user create, manage, manipulate data, storage, retrieval and organization. सिंपल वही है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, क्रिएट करता है, मैनिपुलेट करता है। इसमें 6 वर्ड्स है। सो यू हैव टू सी दैट कि इसमें डीबीएमएस में क्या लिखा है। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन। डीबीएमएस वही है बेटा, क्रिएट, मैनेज, मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब एडिट और अपडेट। ओके, स्टोरेज, रिट्रीवल, ऑर्गेनाइजेशन। बताओ इसमें क्या मुश्किल है? बहुत ईजिली लर्न हो जाएगी, वर्ड्स लर्न कर लो, सब लर्न है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, क्वेश्चन नंबर बी, एडवांटेजेस। ये भी मैंने आपको करवाया था। क्या करवाया था इसमें? नंबर 1, इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये डेटा रिडंडेंसी और इनकन्सिस्टेंसी वाले पॉइंट ज़रूर लर्न करना। उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स एक्यूरेट, कंसिस्टेंसी, ये भी इनकन्सिस्टेंटी का पॉइंट है ये सेम। सिक्योरिटी, क्योंकि डेटाबेस सिक्योर होता है, सेवरल सेंसिटिव प्रोटेक्शन होते हैं, इंक्रिप्शन का पॉइंट भी इसी में आता है। रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन डेटा को रिकॉर्ड को रिमूव करता है, डेटा को मैनेज करता है, प्रॉपर्ली हैंडल करता है, ऑर्गेनाइज करता है टेबल के फॉर्मेट में। सो दीज आर द 4 एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। पेपर में 4 से ज़्यादा नहीं आते, आपको 4 पॉइंट लर्न करने हैं। रिडंडेंसी, इनकन्सिस्टेंसी और सिक्योरिटी का पॉइंट ज़रूर एक्सप्लेन करना अपने पेपर में। ये तीनों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। कई बार अकेले पॉइंट्स भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डेटाबेस प्रोग्राम उसने पूछा है। 2 डेटाबेस प्रोग्राम क्या होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस आपका माई एसक्यूएल है, माई ओपन ऑफिस बेस है, लिब्रे ऑफिस बेस है, ओरेकल है। आप कोई भी प्रोग्राम के नाम लिखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोग्राम का वर्ड सुन के। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस। डीबीएमएस के एग्जाम्पल आए, डेटाबेस एग्जाम्पल आए, आंसर इज द सेम। आपकी नोटबुक में लिखवा रखा है। ओके, नाउ 17th क्वेश्चन माय डियर। 17th question, it is a form of MCQ. ओके, इट एनेबल यूज़र, आप खुद बता दो, यूज़र से व्यू लेता है, यूज़र से एंटर कराता है एंड चेंज डायरेक्टली इनटू डेटाबेस ऑब्जेक्ट। यूज़र क्या करता है? व्यू करता है, यूज़र ने एंटर किया, यूज़र ने ही चेंज किया, तो आंसर इज फॉर्म। यहाँ ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, मैं दोबारा कह रही हूँ, सब कुछ सेम है, सबसे इजी चैप्टर है ये तुम्हारी बुक का। इसमें कुछ भी नंबर कटवाने वाला नहीं है, बस ध्यान से पढ़ो बस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, देयर आर डैश टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल ऑफ डेटाबेस। कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं? 3, 1:1, 1:many, many. There are 3 type of relationship, 1:1, 1:many, many. 3। और ये तीनों क्वेश्चन, तीनों मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। डोंट आस्क मी एनीथिंग एल्स अबाउट इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन प्लस difference. Okay, now next question, a relational database uses dash command. कौन सी कमांड यूज करता है टू प्रोवाइड इजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर डेटाबेस? एक्सेल, पाइथन हम यूज ही एसक्यूएल करते हैं। हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, आपकी बुक में भी एसक्यूएल के बारे में लिखा हुआ है। एसक्यूएल, रिलेशनल डेटाबेस में हम एसक्यूएल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, थोड़े सी हैं बेटा, 32 के अराउंड है, लेकिन इसमें सारा कंप्लीट है, इसके बाहर से कुछ नहीं है। आपको इसमें सबको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सूरज वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर हिज क्लाइंट। ठीक है, सूरज ने डेटाबेस क्रिएट किया। फॉर दिस पर्पस शी नीड्स टू स्टोर द ईमेल आईडी। उसको अपने ऑब्वियसली बात है, ईमेल आईडी चाहिए अपने क्लाइंट की। व्हाट डेटा टाइप ही शुड अकम्प्लिश टू डू दिस पर्पस। उसको सिंपल है, आपको ईमेल एंटर करनी है, आपको एक डेटा टाइप डालना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? सिंपल वे में क्वेश्चन पूछे, आप न्यूमेरिक लोगे, आप वैरचैर लोगे, आप बाइनरी लोगे या बुलियन लोगे? एक ही आंसर है। क्या आंसर है माय डियर? इट इज़ वैरचैर। नंबर भी हो सकता है, करेक्टर भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं, डॉट भी हो सकता है, @gmail.com,
कुछ भी हो varchar। न्यूमेरिक में सिर्फ नंबर्स आते हैं, बाइनरी में आपके फोटोज़ ऑफ स्टोरेजेस आते हैं, बुलियन में 0 और 1 ट्रू फॉल्स येस नो ये आते हैं। तो बच्चा क्या varchar। मैंने बताया नेम, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, एड्रेस, ये ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आपको कौन सा डेटा टाइप चाहिए, varchar। साइज आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन। गीत हैज़ रिटन SQL क्वेरी लिखी है उसने, बट शी डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। देखो इन्होंने केस स्टडी में दिया है और मैंने सीधा क्वेश्चन कराया था हाउ टू रन अ क्वेरी। मेरा क्वेश्चन ये था, मेरी वीडियो में लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था हाउ टू रन अ क्वेरी, आंसर वाज F5। अब इसमें कहा शी वांट टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी बट शी डोंट नो, टेल हर टू यूजिंग कीबोर्ड की हेल्प से, तो आंसर इज F5। ओके, नाउ 22nd क्वेश्चन माय डियर। अ टेबल कैन हैव ओनली डैश प्राइमरी की। कितनी प्राइमरी की होती है आपको सबको पता है, और टेबल कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की, एक ही चाबी लगती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वही ये क्वेश्चन है, मैंने अलग से भी लिखवा दिया आपका, डिफरेंस बिटवीन फॉरेन की एंड प्राइमरी की। ये मैंने आपको अलग से इसलिए लिखवाया बेटा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पेपर में किसी और के साथ आता है, कॉम्बिनेशन विद अदर क्वेश्चन, तो मैंने इसलिए अलग से क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। प्राइमरी की वही है, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, यूनिक वैल्यू होती है। फॉरेन की में सेट ऑफ कॉलम जो होता है रेफरेंसिंग होती है हमारी प्राइमरी के साथ, ये रेफरेंस टेबल होती है। और टेबल कैन ओनली हैव 1 प्राइमरी की बट फॉरेन की कैन बी मल्टीपल, फॉरेन की कैन बी टेबल कैन हैव मल्टीपल फॉरेन कीज। भाई 2 टेबल में 2 प्राइमरी की बन गई, तीसरी टेबल जब बनाए दोनों फॉरेन की है, उसके अंदर मल्टीपल फॉरेन की हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट। DBMS डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस इंटीग्रिटी एंड रिकॉर्ड। आप ध्यान से देखो, इसमें डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी इज इंटीग्रिटी। वही एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर जगह बिल्कुल डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी। दोनों पॉइंट हमारे बिल्कुल सेम है। ओके, ओके, और डेटाबेस सिस्टम में सॉफ्टवेयर पैकेज, वही DBMS की डेफिनेशन हमारा ध्यान से देखो वही है बेटा। ये आपकी मैंने पहले भी करवाई थी DBMS की डेफिनेशन। अभी हमारा क्रिएशन होता है, मेंटेनेंस होता है, ऑर्गेनाइज होता है, रिकॉर्ड होता है, और ये उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये प्रोग्राम्स है। ओके, माई डेटाबेस सर्वर जो उस डेटा DBMS को कंट्रोल करता है, जो उस DBMS को रन करता है, उसकी क्वेरी को, एक्चुअल डेटाबेस हमारा होता है। ये हमारे क्या होता है, डेटाबेस सर्वर हमारे डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है जो एक्चुअल डेटाबेस को होल्ड करता है और DBMS की क्वेरी और रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को रन करता है। आप ये कर लो, इसके 2 एंड होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड, बस आप इतना लर्न कर लो। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी अभी बताया, इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करता है, एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए हमारा डेटा। इंटीग्रिटी में मल्टीपल डेटाबेस भी हो सकते हैं, और बस कंप्लीट मल्टीपल यूजर से डेटा विजिबल होता है हमारा। फाइन, यही पॉइंट मैंने अभी बताया था आपको, इनकंसिस्टेंसी में इंटीग्रिटी ऑलमोस्ट द सेम। नाउ नेक्स्ट 4th पॉइंट, अ रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। रिकॉर्ड होता क्या, रिकॉर्ड क्या होता है, सिंपल वे में पहले बताते हैं। अ रो इज अ रिकॉर्ड, अ रो इज़ अ रिकॉर्ड। जैसे टेबल बने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे के मार्क्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर 1 ए बच्चे का नाम है, सब्जेक्ट उसने कंप्यूटर्स लिखा है और उसके 95 मार्क्स आए हुए हैं, ये उसका पूरा एक रिकॉर्ड है। तो रो इज़ अ रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड में सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, एक बच्चे के पूरी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है अबाउट एनी ऑफ द आइटम। ठीक है, एनी वन ऑफ द आइटम, जैसे उसका पूरा क्लास रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं दोबारा कह रही हूँ, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्लीज़ इसको ढंग से पढ़ के जाना है। इस चैप्टर में से आपके 2 मार्क्स to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, ये आपके ऊपर है। अब आप ऐसे कैसे अटेम्प्ट करते हो, और सीधे आते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंस 1:1, 1:many, 1:many, और बस ऑलमोस्ट द सेम। वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के पॉइंट्स जो होते हैं हमारे, दैट इज कॉल्ड कास्केड, नलकेड, ये सब कुछ आते हैं। ठीक है, वही देख लो अब। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा।
ये हमारे डेफिनेशन में पहले भी मैंने पढ़ा दिया था। ये 2 और मोर टेबल को लिंक करता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट। हो गया लर्न। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस ये है एंट्री ऑफ डुप्लीकेट डेटा को प्रिवेंट करता है, डुप्लीकेट नहीं आने देता, डुप्लीकेशन को ख़त्म करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर, इसी के पॉइंट्स पढ़ने हैं बेटा, छोड़ते नहीं अभी। इट प्रिवेंट वन टेबल फॉर पॉइंटिंग ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट टेबल इन अदर टेबल, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसको हटा देता। इट प्रिवेंट कंसिस्टेंसी बिटवीन पार्टनर टेबल, वर्ड जरूरी नहीं है पार्टनर टेबल लिखना है आपको, क्योंकि मैंने बोर्ड के आंसर्स की में से उठा रखा है, इसीलिए आपको ये पार्टनर टेबल मिल रहा है। इट प्रिवेंट कंसिस्टेंसी अक्रॉस द टेबल, हर टेबल में हर रिकॉर्ड जो होता है कंसिस्टेंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट प्रिवेंट द डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड दैट कंटेन अ वैल्यू रेफर्ड बाय फॉरेन की अनदर टेबल। ये डिलीशन की गलती से कोई टेबल का डेटा डिलीट ना हो जाए, इसलिए सबको ये अपना फॉरेन की में प्रिवेंट करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज इट प्रिवेंट एडिशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल दैट कंटेन अ फॉरेन की अनलेस की इज प्राइमरी की। ये जब तक सपोज क्लास में एक बच्चा आके बैठ गया, उसने कहा मैम मैंने एडमिशन कराना है, कराया नहीं है, जब तक नहीं कराएगा मेन रजिस्टर में उसका नेम एंटर नहीं होगा, क्लास में आता रहे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि फॉरेन की में बना दे और जब तक प्राइमरी की में लिंक्ड ना हो, तो ऐसा नहीं होता। ये प्रिवेंट करता है, ये रोकता है। ओके, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इन्होंने वही दे दिया, देखो इन्होंने ये एक और क्वेश्चन बना दिया। रूही इज मैनेजिंग स्पोर्ट्स डे इन लिब्रे ऑफिस बेस में वो मैनेजिंग करिए स्पोर्ट्स डे का फंक्शन। शी हैज़ अ मास्टर टेबल कॉल्ड इवेंट कैटेगरी एंड ट्रांजेक्शन टेबल क्या है? इवेंट कैटेगरी मास्टर टेबल है, इवेंट ट्रांजेक्शन टेबल ये मेन रिकॉर्ड है जिसमें प्राइमरी की बनती है, ये फॉरेन की वाली टेबल है। ओके, ट्रांजेक्शन टेबल जिसमें फॉरेन की होती है, प्राइमरी की टेबल जिसमें मास्टर टेबल। ठीक है, नाउ अब वही क्वेश्चन है बेटा, दोबारा देखो मैं वही कह रही हूँ, क्वेश्चन वही है, आपको केस स्टडी की फॉर्म में अलग अलग घुमा घुमा के दे रखे हैं। बस क्वेश्चन देखो आपका क्या है, व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, वही क्वेश्चन। गिवन एग्जांपल फॉर्म रूही डेटाबेस। रूही ने किस टाइप का डेटाबेस बनाया? पहला क्वेश्चन, रूही वांट टू स्टॉप डिलीशन ऑफ एनी कैटेगरी दैट इज बीइंग यूज्ड इन द इवेंट टेबल। वो चाहती है कि कोई डेटा उसका डिलीट ना करे, स्टॉप करे। कौन सा वो क्लॉज लगाती है? थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा, ये कास्केड वाला क्वेश्चन आ गया। इफ़ अ कैटेगरी आईडी इज चेंज इन इवन कैटेगरी, अगर मैंने कैटेगरी आईडी को इवन कैटेगरी में चेंज कर दिया, हाउ डज अपडेट कास्केड, अपडेट का मतलब, अपडेट का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड को अपडेट करना, अपडेट ऑटोमेटिकली अपडेट, अफेक्ट द इवेंट टेबल एंड गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, एंड इफ द सेट नल वैल्यू ऑप्शन इज एंटर्ड इन मास्टर टेबल इज रिलेटेड वन हैपन टू द इवेंट टेबल, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सेट बाय डिफॉल्ट? सेट बाय डिफॉल्ट से कैसे डिफरेंट है? ठीक है, क्वेश्चन करें अब आंसर। तुम्हारे सामने है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो तुम्हें आता है, और गिव एन एग्जांपल ऑफ रूही का डेटाबेस। अच्छा मैंने इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ, मैं आपका करती हूँ, मैं लिखती हूँ बेटा। मैंने लिखा हुआ है, एक सेकेंड, एक मिनट, ये रहा, गलती से रिपीट कर दिया। ओके, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के वही दे दिया। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन व्हाट, गिव एन एग्जांपल फ्रॉम रूही डेटाबेस। रूही के डेटाबेस में से एक एग्जांपल बताओ। एक एग्जांपल में इफ कैटेगरी आईडी C003 इज इन इवेंट, इट मस्ट एग्जिस्ट इन द इवेंट कैटेगरी। अगर वो इवेंट टेबल में ये कोई C003 एक आईडी इवेंट टेबल में है, तो वो इवेंट कैटेगरी में भी ज़रूर होगी। ये बना दिए, एक एग्जाम्पल आपको समझा दिया। आप दोनों टेबल को बना के भी दिखा सकते हैं पेपर में, ठीक है, क्योंकि बोर्ड का पेपर है, आप टेबल बना के दिखाइए, वो जल्दी ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है, फुल मार्क्स आते हैं। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्वेश्चन था रूही वांट टू स्टॉप डिलीशन, उसको स्टॉप करना है, कोई उसको डिलीट ना करे, तो विच ऑप्शन शो यूड? नो एक्शन। नो एक्शन क्या होता है? नो एक्शन एक ऐसा बटन है, अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे, नो एक्शन लिख देंगे क्वेरी में, तो उससे मास्टर टेब इफ डिलीशन ऑफ मास्टर रिकॉर्ड इफ रिलेटेड रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द ट्रांजेक्शन टेबल। ये मास्टर टेबल में जब तक ट्रांजैक्शन टेबल में उसका रिकॉर्ड पड़ा है, मास्टर टेबल का रिकॉर्ड डिलीट नहीं होने देता, और जब तक मास्टर में पड़ा है, ट्रांजैक्शन में भी रिकॉर्ड में डिलीट नहीं होने देता। सेट नो एक्शन को अगर हमने टिक कर रखा है, चेक बॉक्स होते हैं, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट,
होते हैं ना, ऐसे हम नो एक्शन पे अगर क्लिक कर देंगे उस बटन पे तो हमारा कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ये प्रिवेंट करता है, ये डिलीट करने से रोकता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ कैटेगरी आईडी इज चेंज इन इवेंट कैटेगरी, अगर हमने कैटेगरी आईडी को इवेंट कैटेगरी में चेंज कर दिया, अपडेट कास्केड कैसे इफेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल बताइए। आंसर नंबर 3 इज हियर। सी, इफ मास्टर रिकॉर्ड इज अपडेटेड और रिलेटेड फॉरेन की वैल्यू इज ट्रांजेक्शन आर ऑटोमेटिकली अपडेट, अगर मैंने मास्टर रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया तो जितनी फॉरेन की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अगर C003, हमने एक एग्जाम्पल उठाना होता है, दोनों टेबल में सिर्फ 3 से ज़्यादा रिकॉर्ड डालने की जरूरत नहीं होती। अगर हमें C003 इज चेंज टू C010 इन इवेंट कैटेगरी, ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ C003 आर अपडेटेड इनटू C010। आप कोई भी वर्ड अपने आप लिख सकते हैं, ये नहीं लिखना कि C003 आना है, आप 201 लिख दो, आप 101 लिख दो। 101 को मैंने 110 में चेंज कर दिया, ये आपके ऊपर है, आप जैसा चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ये अपडेट कास्केड का फीचर है। अपडेट कास्केड में क्या होता है, अगर आपने मास्टर टेबल में कोई चीज़ में चेंज कर दी तो ट्रांजैक्शन टेबल में जितनी भी वैल्यू रिलेट करती है वो सारी चेंज हो जाती है। ओके, ये होता है अपडेट कास्केड। नाउ माय फोर्थ क्वेश्चन, इफ द सेट नल ऑप्शन इज यूज एंड मास्टर रिकॉर्ड इज डिलीटेड, सेट नल ऑप्शन यूज कर रखा है और मास्टर रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिया, व्हाट हैपन इन द इवेंट टेबल, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सेट डिफॉल्ट से, क्यों डिफरेंट है ये। नाउ माय आंसर इज हियर, यही तो आंसर्स आपको बताने हैं कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सी, सेट नल वर्सेस सेट डिफॉल्ट क्या होता है। सेट नल में हम आर सेट टू नल व्हेन द मास्टर रिकॉर्ड इज डिलीटेड अपडेटेड, हम नल वैल्यू डाल सकते हैं, हम किसी भी वैल्यू को खाली ब्लैंक रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा था जिसने एग्ज़ाम दिया और उसके मार्क्स आ गए 40, पर एक बच्चा था जिसने पेपर ही नहीं दिया, स्टूडेंट इज़ देयर, सब्जेक्ट इज़ देयर, पर मार्क्स नहीं है क्योंकि वो एब्सेंट था, तो वो नल हो सकता है। ठीक है, वो नल हो गया। सेट डिफॉल्ट क्या होता है, सेट डिफॉल्ट रिलेटेड फील्ड आर सेट टू बी प्री डिफॉल्ट एंड वैल्यू इंस्टेड, उसके अंदर कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, वो ब्लैंक नहीं होगा, उसमें चाहे हम ज़ीरो डाल दें, ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ वैल्यू, वो ब्लैंक नहीं होगा। वो ये कहता है सेट नल में आप नल वैल्यू खाली ब्लैंक भी रख सकते हैं, सेट बाय डिफ़ॉल्ट में ज़ीरो वैल्यू होगी। ओके, एग्जाम्पल, आपने मास्टर कैटेगरी में C003 अगर डिलीट कर दिया और सेट नल कर रखा है तो इवेंट कैटेगरी आईडी बिकम नल। सेट डिफ़ॉल्ट से इवेंट कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई ना कोई उठा लेगी। देखो इसने क्या उठाया, उसने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या उठाई, C001, उसने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, हमने C003 को डिलीट कर दिया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट C001 को उठा लिया। तो वो यही समझाना चाह रहा है, सेट नल में वैल्यू को नल कर सकते हैं, सेट नल में वैल्यू बिकम नल, लेकिन सेट बाय डिफ़ॉल्ट में कोई ना कोई वैल्यू अपने आप इंसर्ट हो जाती है। ओके, जैसे आप टेबल में प्राइमरी की बनाते हैं और अगर प्राइमरी की नहीं बनाते तो वो ऑटो वैल्यू पे चला जाता है और कोई ना कोई वैल्यू उसमें आती है। ओके, माय दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अभी तो मेरे क्वेश्चंस रहते हैं सच, थोड़े से रहते हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं मेनली। ये वाला हो गया था हमारा। ओके, आइडेंटिफाई द मोड वेयर वी कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, हम कौन से मोड पे स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर व्यू में कर सकते हैं। नो, नॉट इन द स्ट्रक्चर व्यू। हम किसी भी टेबल को जब चेंज करते हैं स्ट्रक्चर उसका डिज़ाइन व्यू में चेंज करते हैं। आपने फॉर्म बनाना सिखाया था, आपको रिपोर्ट बनाना भी सिखाया है। आपने जब स्ट्रक्चर में एडिटिंग करते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्म पे एडिट करते हैं तो वो डिज़ाइन व्यू पे जाता है और डिज़ाइन व्यू में आप जाके किसी भी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ 27th क्वेश्चन बेटा, द लेंथ ऑफ द फील्ड क्या होती है, इट इज़ 50। लेंथ ऑफ द टेक्स्ट डेटा टाइप जो होती है हमारी 50 होती है बाय डिफ़ॉल्ट 50 सेट होती है। ठीक है, वैरचर का 100 होता है और टेक्स्ट का 50 होता है। आइडेंटिफाई द रिपोर्ट टू सेट द नंबर ऑफ करेक्टर टेक्स्ट वैरचर टाइप फील्ड ऑफ अ टेबल। वो कहता है क्या होता है एंट्री रिक्वायर्ड में, ये एंट्री रिक्वायर्ड होता है कि कोई ना कोई वैल्यू हमेशा एंटर होगी। साइज़ में आपको बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ देना होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 1 ऑटोमेटिकली आती रहती है और आपका
नेक्स्ट है आपकी लेंथ, आप लेंथ भी स्पेसिफाई करते हो, ये हमारी टर्म्स में लिखनी है, 1 लाइन की डेफिनेशन आपको लिखनी है। नाउ न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक में क्या लिस्ट करो। अब देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसमें क्या है, न्यूमेरिक में टिनी इंट, स्मॉल इंट, तो आपको पता होना चाहिए, बस आपको 4 लर्न होने चाहिए। जैसे न्यूमेरिक में नंबर्स, इंटीजर, लॉन्ग, बिग इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, डेसिमल, फ्लोट। ओके, अल्फा न्यूमेरिक में आपके कैर, वैर कैर, कैर फिक्स, इग्नोर केस, ये सब कुछ, लॉन्ग कैर मेमो, ये तो आपके क्वेश्चन में भी है, लॉन्ग वैर कैर मेमो, ये तो क्वेश्चन में भी डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग वैर कैर एंड वैर कैर, ये क्वेश्चन करवाया भी था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, 1 2 ही रह गए बेटा। ये आपकी पूरी स्टोरी दे दी। स्टोरी के बाद आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज DBMS, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। DBMS की डेफिनेशन पूछी। नेम टू डेटाबेस प्रोग्राम, डेटाबेस प्रोग्राम, लिब्रे ऑफिस बेस, ओपन ऑफिस बेस, डेटाबेस, आपके SQL, ओरेकल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। विच फील्ड टू बी सेट एज प्राइमरी की, अगर हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं किसको प्राइमरी की बना सकते हैं, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो ID इज सुटेबल फॉर प्राइमरी की, आप कोई भी ID भी यूज़ करते हैं। इज इट पॉसिबल टू मेक मोर देन 1 प्राइमरी की इन योर टेबल, क्या पॉसिबल है? Yes, it is possible to make more than 1 primary key in a table. It is called composite primary key. उस चीज़ को हम composite primary key, या तो we cannot make प्राइमरी की, वी कैन ओनली मेक कंपोजिट प्राइमरी की। आप कैसे लिख सकते हो, जब आपका क्वेश्चन आ जाए तो आंसर आपका ये लिखना है, येस वी कैन मेक अनदर कॉलम एज प्राइमरी की इन अ टेबल, इट इज़ नोन एज कंपोजिट प्राइमरी की। प्राइमरी की नहीं होता, कंपोजिट प्राइमरी की होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट। सॉर्टिंग क्या होता है, वही डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप और फॉरेन की, इनकी आपको डेफिनेशन देनी है। सॉर्टिंग आपकी उसमें टर्म में है, आप अपने टेबल को, डेटा को असेंडिंग और जो डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं, स्मॉल टू बिग, बिग टू स्मॉल, तो ये हमारे बटन्स होते हैं कॉलम को सेट करने के लिए, इसको सॉर्टिंग बोलते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मैं कई बार बता चुकी हूँ, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी अक्रॉस द रिलेशनशिप ऑफ टेबल्स। ठीक है, अवॉइड कैसे करते हैं, ये हमारे तीनों पॉइंट्स हैं। नया रिकॉर्ड टेबल में ऐड करना है, नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हैं। और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, 1 to 1, 1 to many, मैनी टू मैनी, पढ़ के ज़रूर जाना, दोबारा कह रही हूँ। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है, इन दिस नो टेबल हैज़ अ प्राइमरी की कॉलम। मैनी टू मैनी में कोई प्राइमरी की होता ही नहीं है, ऑटो वैल्यू वाली होती है, वो अलग होती है। इट सिग्निफाइज ऑल द कॉलम ऑफ प्राइमरी की टेबल एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम ऑफ एसोसिएटेड टेबल। इस टेबल के सारे कॉलम इस टेबल के सारे कॉलम से एसोसिएटेड होते हैं। स्टूडेंट टेबल टीचर कॉलम से एसोसिएटेड है। एक स्टूडेंट को बहुत सारे, एक टीचर को बहुत सारे स्टूडेंट्स एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाती है और एक स्टूडेंट बहुत सारे टीचर से पढ़ता है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, अब ये लिखा हुआ है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डालो, देयर इज नो प्राइमरी की इन द टेबल। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल टीचर स्टूडेंट भी ले सकते हैं। ये आपकी फॉरेन की डेफिनेशन है। वही अगर एक टेबल में प्राइमरी की है, हम दूसरे टेबल में उसको प्राइमरी की नहीं लेते, तो वो फॉरेन की कहलाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन 1 to 1, 1 to मैनी रिलेशनशिप बिल्कुल सिंपल वे में है। 1 रिकॉर्ड इन द मास्टर कॉरस्पॉन्ड टू द मल्टीपल रिकॉर्ड इन द रिलेटेड टेबल, 1 is to many, और many record in the, see, multiple record in the master table correspond to the multiple record in the related table। ठीक है, ये आपके many to many relationship, and both the table have primary key, same primary key, it is called 1 to 1 relationship। You should know it। और एग्जाम्पल उन्होंने कैसे दिए है, इन्होंने एग्जाम्पल दिए है 1 टीचर कैन टीच मल्टीपल स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको कहा, ये तो गया 1 is to many रिलेशनशिप। ओके, एंड student can enroll in multiple courses and each course has multiple student can enroll in multiple courses and each course has multiple student। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। हेयर, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हेयर माई ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, मैंने सारा बोर्ड का पैटर्न आपको बता दिया है। एक बार ये वीडियो जरूर देखना और एटलीस्ट रिवाइज कर लेना। These are the most important questions. Okay, thank you and have a wonderful day ahead.